नमस्कार। मैं आशीष पटनायक आपका स्वागत करता हूं आशीष स्कूल के आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आज ही हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स की दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दोस्तों इतना भी बेसिक्स से बात नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक्स आपको पढ़ना है बुक से, और आपके टीचर्स जो भी पढ़ाएंगे बेसिक्स जैसे कि टोपोलॉजी हो गया या फिर कैसे बिगिन हुआ कंप्यूटर नेटवर्क्स और क्या था इसका नीड और आगे क्या उसका फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है। तो ये सब चीज़ आपको बेसिक्स है जो है ये आपको पढ़ना है, क्लास में पढ़ना है। बाकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो एग्जाम में आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा का पूरा बेसिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं और पूरा का पूरा बेसिक्स पढ़ के आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगी। आज इस वीडियो में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको आगे चल के क्या पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का मैंने जो इंट्रोडक्शन में लिखा है कि नेटवर्क क्या होता है। तो दोस्तों नेटवर्क होता है इंटरकनेक्शन ऑफ ए सेट ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। तो डिवाइसेस होता है जो कि सेट ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो डिवाइस क्या हो सकता है? तो डिवाइस हो सकता है होस्ट हो सकता है जो कि एक एंड सिस्टम होता है सच एज ए लार्ज कंप्यूटर। तो वो एक होस्ट होता है, मतलब वहां से डिवाइस कनेक्टेड रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका डेस्कटॉप हो गया या फिर लैपटॉप हो गया या फिर वर्क स्टेशन एंड ईच फेज जो होता है, मतलब ये जो सेल फोन भी आपको एक डिवाइस की तरह आप मान सकते हैं जो कि एक होस्ट का डिवाइस है। तो ये एक एग्जांपल आपने ले लिया। तो डिवाइस जो होता है आपके घर पे राउटर होगा, स्विच हो सकता है, आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपने स्विच भी देखा होगा, और मॉडेम तो आपने देखा होगा। मॉडेम तो सबके पास ही होता था क्योंकि पहले ज़माने में हमारे पास जब राउटर नहीं होता था तब मेरे पास एक मॉडेम था, उसके बाद मैंने राउटर पे शिफ्ट किया। तो अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी डिवाइस इन नेटवर्क आर कनेक्टेड यूजिंग वायर्स सच एज केबल्स। तो वायर से कनेक्टेड होता है जैसे कि केबल्स। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक से ओवरव्यू मिलेगा कि नेटवर्क क्या है। इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस जो कि कम्युनिकेशन के लिए कैपेबल है उनका इंटरकनेक्शन को बोलते हैं हम नेटवर्क, ठीक है। अभी नेटवर्क्स कितने टाइप के और क्या क्या नेटवर्क्स है तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है प्राइवेटली ओन होता है, मतलब इसको कोई ओन करता है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड ये जो होता है ये कनेक्ट करता है होस्ट इन ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस, मतलब एक बड़ा सा नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब थोड़ा सा मतलब एक लोकल एरिया का जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं लैन। जैसे कि हमारे कॉलेज में भी हमको एक नेटवर्क होता है कि हमको ये वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हमको जो यूज किया जाता है क्रेडेंशियल्स, तो उसका भी मुझे लगता है कि लैन का जैसा ही कुछ उनका फीचर्स होगा और लैन को ही वो यूज कर रहे होंगे। तो ईच होस्ट इन लैन इज हैविंग एन एड्रेस। तो ईच होस्ट का एक एड्रेस है। तो सारे के सारे जो भी होस्ट है उनका एड्रेस है। तो जैसे कि हमारा मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, वैसे ईच होस्ट हैज एड्रेस। तो एड्रेस कौन सा एड्रेस कंसिडर कर रहे हैं तो उसको भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है कि कौन सा एड्रेस यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस या फिर कौन सा एड्रेस आपका देखा जा रहा है। तो आगे चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क 1। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन। तो ये डिवाइसेस का इंटरकनेक्शन है और वो कम्युनिकेशन में काम आता है। ये क्या होता है दोस्तों? वाइड जियोग्राफिकल स्पैन होता है इसका, जो कि एक टाउन, स्टेट या फिर कंट्री या फिर वर्ल्ड में होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इसीलिए बोलते हैं इसको। तो वाइड एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्ट्स कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज स्विच, राउटर और मॉडेम। तो हमारे घर पे राउटर है, स्विच तो मैंने कभी देखा नहीं है, तो राउटर से हम कनेक्ट करते हैं तो पूरे की पूरे दुनिया से इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो होता है वन होता है, ये इंटरकनेक्ट्स ईच अदर, ईच कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज स्विच, राउटर एंड मॉडेम। तो इसको इंटरकनेक्ट में हेल्प करता है। तो ये इंटरकनेक्शन में हेल्प करता है कौन सा? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है नॉर्मली ओन्ड बाय, मतलब एक बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनीज में होता है, जैसे कि जियो का हो गया या फिर एयरटेल या फिर एयरसेल या फिर आइडिया, वोडाफोन, ये सब हो गया, मतलब वन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अभी टू टाइप्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। दोस्तों टू टाइप्स में क्या आता है दोस्तों? पहला है पॉइंट टू पॉइंट वन। तो यहाँ पे हमने बात किया है कि वन दो तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया है पॉइंट टू पॉइंट वन। तो पॉइंट टू पॉइंट वन एंड इट कनेक्ट्स बाय केबल। तो पॉइंट टू पॉइंट वन में क्या होता है? ये जो होता है ये कनेक्ट्स टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस थ्रू ए केबल। इट कनेक्ट्स टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस थ्रू ए केबल। तो केबल की मदद से कनेक्ट करता है दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को। और ये जो होता है ये पॉइंट टू पॉइंट वन है, ठीक है। तो उसके बाद और एक वन है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क है, स्विच्ड वन, जो कि है क्या है दोस्तों? इट इज ए नेटवर्क विथ मोर देन टू एंड्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है मोर देन टू एंड्स। तो नेटवर्क्स विथ मोर देन टू एंड्स एंड उसके बारे में और भी लिखा है इट इज द बैकबोन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो बैकबोन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब ग्लोबल कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी जो है ये है दोस्तों स्विच्ड वन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो दूसरी बात और एक है कि इट इज अ कम्युनिकेशन ऑफ सेवरल पॉइंट टू पॉइंट वन,
मतलब ये जो है आप एक सेट एंड सबसेट की तरह मान सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट वन, सेवरल पॉइंट टू पॉइंट वन, कंसिडर सेवरल पॉइंट टू पॉइंट वन, और उसके अंदर मतलब ये गोला मान लो, उसके अंदर इसको कौन खा रहा है, स्विच्ड वन, ठीक है, तो उसके अंदर है, मतलब इट्स ए सबसेट ऑफ द सेट, इट्स ए सबसेट ऑफ द सुपर सेट कॉल्ड स्विच्ड वन। तो ये आप मान सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है दोस्तों? तो इंटरनेट होता है व्हेन टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर, वी कॉल इट एज एन इंटरनेट। तो इंटरनेट एक शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है? इंटरनेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म है। तो इंटरनेटवर्क का अगर हम आज का जमाना, तो भाई इंस्टाग्राम को इंस्टा बोलते हैं, फेसबुक को एफबी बोलते हैं, और व्हाट्सएप को डब्ल्यूपी बोलते हैं। तो व्हाट्सएप को भी WSAP कोई लिखता है, और नहीं तो भाई WP ही लिख लेते हैं। तो ये एक्रोनिम के जमाने में हम क्या करते हैं कि इंटरनेट को, इंटरकनेक्शन को, इंटरनेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। तो व्हेन टू और मोर networks are connected to one another, then we call it as a internet. तो internet is established and that's how we call it an internet. तो internet इसको बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्विचिंग के बारे में। दोस्तों स्विचिंग क्या होता है? इंटरनेट इज अ स्विच नेटवर्क इन व्हिच अ स्विच कनेक्ट्स अनदर टू लिंक्स टुगेदर। तो ये दोस्तों इंटरनेट एक स्विच नेटवर्क होता है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये स्विच नेटवर्क होता है, जो कि होता है क्या? व्हेन टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर, इट इज कॉल्ड इंटरनेट। तो इंटरनेट होता है टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। बट स्विचिंग क्या होता है? इंटरनेट इज स्विच्ड नेटवर्क इन व्हिच मतलब ये होता है, ये स्विच जो होता है ये कनेक्ट करता है टू लिंक्स को टुगेदर, मतलब अपने आप से जुड़ता है टू लिंक्स को। स्विच ये काम करता है, तो ये होता है स्विचिंग। तो स्विच फॉरवर्ड्स द डाटा फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक। तो स्विच का काम क्या होता है? मतलब ये क्या करता है कि वन लिंक से डेटा को फॉरवर्ड करता है अनदर लिंक को, ठीक है। तो ये होता है स्विच का काम। तो टू टाइप्स होते हैं, जो क्योंकि एक होता है सर्किट स्विच नेटवर्क और एक होता है पैकेट स्विच नेटवर्क। तो सर्किट स्विच नेटवर्क के बारे में हमने डिटेल में लिखा है, और आपको ये नोट्स बनाना है, आपको देखने के साथ साथ, मेरे बातचीत करने के साथ साथ आपको ये लिखना है, और आपको पॉज करके वीडियो को भी इसको लिखना है, ताकि आपको थोड़ा याद रहे और आपके थियोरेटिकल एग्जाम्स में आप इसको लिख के आ सके। तो अब इंट्रोडक्शन है, तो बेसिक सा बात करते हैं, तो थियोरेटिकल बात करते हैं। उसके बाद हम डिले के बारे में बात करेंगे, कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये सारे जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो आप प्लीज बने रहिए। तो सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे चल के जो भी वीडियोस आएंगे आप कुछ मिस ना करें। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सर्किट स्विच नेटवर्क है। तो सर्किट स्विच नेटवर्क क्या है दोस्तों, आज हम बात करते हैं। तो सर्किट स्विच नेटवर्क क्या है? एक कनेक्शन कॉल्ड सर्किट इज ऑलवेज अवेलेबल बिटवीन टू एंड सिस्टम्स। तो एक कनेक्शन होता है कॉल्ड सर्किट, ठीक है, कनेक्शन होता है कॉल्ड सर्किट इज अवेलेबल बिटवीन टू एंड नेटवर्क्स। तो सर्किट जो होता है ये एक कनेक्शन होता है जो कि अवेलेबल होता है बिटवीन टू एंड सिस्टम्स, ठीक है, टू एंड सिस्टम्स में अवेलेबल होता है। और स्विच इज यूज टू मेक इट एक्टिव एंड इनएक्टिव। तो इसको सर्किट स्विच्ड नेटवर्क में स्विच एक यूज होता है जो कि इसको एक्टिव बनाता है। मतलब आप मान सकते हैं घर पे आपके जैसा स्विच होता है फैन को ऑन करने के लिए, लाइट बल्ब को ऑन करने के लिए, या फिर एसी को ऑन करने के लिए आपके घर पे जैसे स्विच होता है, तो यहाँ पे भी ऐसे दोस्तों स्विच होता है। तो स्विच इज यूज टू मेक इट एक्टिव एंड इनएक्टिव। तो ऑन किया तो एक्टिव और ऑफ किया तो इनएक्टिव। तो ऐसे ही दोस्तों मान सकते हैं आप। तो एग्जाम्पल क्या रहता है? नेटवर्क मतलब जो नेटवर्क होता है टेलीफोन नेटवर्क होता है इन पास्ट। तो पिछले जमाने में, मतलब पहले के ज़माने में क्या होता है कि टेलीफोन जो होता है उसका नेटवर्क जो होता है वो ऐसे ही काम करता था, सर्किट स्विच नेटवर्क। तो ऐसे मतलब एक्टिव इनएक्टिव ऐसे ही काम करता था। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, टेलीफोन नेटवर्क इन द पास्ट। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल पे लिख लिया टेलीफोन नेटवर्क इन द पास्ट। तो उसके बाद यहाँ पे इसका क्या एबिलिटीज क्या है और इसका मतलब क्या, इसका फीचर्स क्या है। तो मोबाइल फोन खरीदने से पहले हम देखते हैं इसका फीचर्स क्या है। तो दोस्तों इसका फीचर्स क्या है, तो चलिए बात करते हैं। इट हैज फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी बट नो स्टोरिंग कैपेबिलिटी। फॉरवर्ड आप कर सकते हैं बट कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। It is efficient if it is working with full capacity and inefficient if it is working with partial capacity, ठीक है। एफिशिएंट है जब ये फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है। इट इज एफिशिएंट व्हेन इट्स वर्किंग इन फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तब जाके एफिशिएंट है। इट्स इनएफिशिएंट व्हेन इट्स वर्किंग इन पार्शियल कैपेसिटी में काम करेगा तो ये इनएफिशिएंट बन सकता है। तो ये दोस्तों हो गया एंड ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क। अभी बात करते हैं पैकेट स्विच नेटवर्क। तो पैकेट स्विच नेटवर्क में क्या रहता है दोस्तों? कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड्स इज डन बिटवीन टू एंड्स। तो कम्युनिकेशन जो होता है टू एंड्स के बिटवीन जो बातचीत होता है दोस्तों, ये कैसे होता है? इन ब्लॉक्स ऑफ डेटा। तो ब्लॉक्स ऑफ डेटा होता है, ब्लॉक्स ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं दोस्तों? पैकेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग ये सब चीज़ आप आगे पढ़ने वाले हैं, बट पहले ये जो बेसिक सा चीज़ है, एलिमेंटल पार्ट है, बहुत ही काफ़ी मतलब एक नया चीज़ आपको सुनने को मिला होगा कि डेटा का जो ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं पैकेट्स। तो दोस्तों अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स में पैकेट्स का यूज़ बहुत सारा चीज़ में आप सुनने को पाएंगे। तो आगे चल के आप इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे चीज़ों में आपको सुनने को मिलेगा, ये पैकेट, ओ पैकेट, ये सारा चीज़ आपको सुनने को मिलेगा। तो अभी कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड्स इज डन विथ ब्लॉक्स ऑफ डेटा कॉल्ड पैकेट्स, ठीक है। इट हैज बोथ स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी। तो जैसे कि हमने बात किया था कि यहाँ पे क्या कैपेबिलिटी है,
तो रूटर जो होता है, रूटर में क्या होता है दोस्तों, आपका स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इसका फीचर ज़्यादा अच्छा है, किससे, हमारा जो स्विच माने जो सर्किट स्विच नेटवर्क जो था उसके मुकाबले ये थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी हमने लिया है जो कि है राउटर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है राउटर, और राउटर क्या करता है, राउटर हैज़ ए क्यू, राउटर का एक क्यू होता है डेट कैन स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट्स। ठीक है, राउटर में क्या रहता है कि दोस्तों एक क्यू होता है, तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक इसमें एक क्यू होता है जो कि क्या करता है दोस्तों, इट कैन स्टोर एंड फॉरवर्ड डेटा, इट कैन स्टोर एंड फॉरवर्ड नॉट डेटा, डेटा ब्लॉक्स कैन बी सेड एज पैकेट्स। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा पैकेट्स। तो रूटर क्या करता है, क्यू होता है जिसमें कि वो स्टोर करता है एंड फॉरवर्ड करता है पैकेट्स को, जिसको कि हम बोलते हैं, मतलब क्या होता है ये, पैकेट स्विच नेटवर्क्स। ठीक है, तो पैकेट स्विच नेटवर्क इज मोर एफिशिएंट देन सर्किट स्विच नेटवर्क। तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है सर्किट स्विच नेटवर्क के मुकाबले, उसके मतलब उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, और मतलब इसका क्या है, एक डिले होता है, टाइम डिले होता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है, सब चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे टाइम डिले ज़्यादा होता है, तो ये है इसका डिसएडवांटेज। तो उसके बाद एक्सेसिंग नेटवर्क के इंटरनेट के बारे में बात करते हैं कि कैसे इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। तो दोस्तों इंटरनेट जो एक्सेस किया जाता है, इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ बैकबोन्स, प्रोवाइडर नेटवर्क्स एंड कस्टमर नेटवर्क्स। ठीक है, तो इंटरनेट में क्या रहता है, बैकबोन्स हमने बात किया था, वन जो कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो होता है, तो दोस्तों उसका भी हमने बात किया था पहले, जो बात किया था वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, वाइड एरिया नेटवर्क वन में उसको हम बोलते हैं बैकबोन्स के बाद प्रोवाइडर नेटवर्क्स, जो कि प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपीज जो है, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब है आईएसपीज यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो उसके बाद कस्टमर नेटवर्क्स भी होता है। तो ये सब दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, यहाँ पे जस्ट हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो बैकबोन्स क्या रहता है, तो बैकबोन्स आर लार्ज नेटवर्क्स ओन्ड बाय कम्युनिकेशन कंपनीज, बैकबोन्स आर लार्ज नेटवर्क्स। तो लार्ज नेटवर्क्स क्या होता है, जियो का 5G या फिर जियो का 4G, ये सब जो है, मतलब ये जो 2G स्पेक्ट्रम ये वगैरह जो भी उनका जो मिलता है, ये सब बैकबोन्स ऑफ नेटवर्क होता है। ठीक है, तो उसके बाद बैकबोन नेटवर्क कम्युनिकेट थ्रू स्विचिंग ऑफ सिस्टम्स कॉल्ड पासिंग पॉइंट्स। तो ये जो होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो स्विचिंग सिस्टम्स के बात ये करते हैं, मतलब ये पेयरिंग पॉइंट्स से बात करते हैं। और ये दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे हम पेयरिंग करके, मतलब स्विचिंग सिस्टम यूज़ होता है, तो इससे इनका कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद हम बात करें प्रोवाइडर नेटवर्क्स के बारे में। प्रोवाइडर नेटवर्क्स जो होते हैं, ये दोस्तों होते हैं स्मॉल नेटवर्क्स दैट यूजेस द सर्विसेज ऑफ बैकबोन नेटवर्क। तो ये दोस्तों यूज़ करते हैं सर्विसेज ऑफ बैकबोन नेटवर्क का, ये यूज़ करते हैं सर्विसेज। प्रोवाइडर जो होता है, मतलब एक प्रोवाइडर, मतलब जैसे कि आपका मतलब एरिया हो गया, मान लो हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया दिल्ली का एरिया है, तो दिल्ली में लाजपत नगर का उसका जो एरिया है उसका प्रोवाइडर कोई अलग होगा। तो बैकबोन नेटवर्क से उनका सर्विसेज यूज़ करके प्रोवाइडर नेटवर्क आपको प्रोवाइड करता है। तो ऐसा ही होता है काम, तो ऐसा ही चलता रहता है। कस्टमर नेटवर्क मतलब ये जो होता है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, कस्टमर नेटवर्क यूजेस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट बाय पेइंग टू द प्रोवाइडर नेटवर्क। जैसे कि हमारा राउटर का जो फीस देते हैं, हम वाईफाई वाले को देते हैं, पेमेंट करते हैं मंथली, तो वैसा ही दोस्तों यहाँ पे कस्टमर नेटवर्क ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग। तो प्रोटोकॉल लेयरिंग के बारे में बात करते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है रूल्स। तो रूल्स क्या होता है, तो प्रोटोकॉल इज द रूल्स दैट सेंडर, रिसीवर एंड इंटरमीडिएट डिवाइसेस फॉलो टू कैरी आउट कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में भी सेंटेंस में लिखा है कि प्रोटोकॉल क्या है। तो दोस्तों, तो प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों, प्रोटोकॉल इज द रूल्स दैट सेंडर, रिसीवर एंड इंटरमीडिएट डिवाइसेस फॉलो टू कैरी आउट कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। ठीक है, सेंडर, रिसीवर एंड इंटरमीडिएट यूजर्स फॉलो टू कैरी आउट कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। तो इसीलिए दोस्तों क्या यूज़ होता है, दोस्तों क्या यूज़ होता है, प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट की दुनिया में यहाँ पे उनका रूल्स एंड रेगुलेशन को बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो अभी आगे बात करते हैं। तो सिंपल कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड सिंपल प्रोटोकॉल। अगर कम्युनिकेशन सिंपल है तो आपको सिंपल प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा। छोटा सा शहर है तो छोटा सा रूल, बड़ा शहर तो बड़ा रूल। छोटे छोटे शहरों में ऐसे बड़े बड़े बातें होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे प्रोटोकॉल आपको यूज़ करना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने के लिए। उसके बाद दोस्तों कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइड द टास्क इनटू डिफरेंट लेयर्स। तो हमने यहाँ पे बात किया कि यहाँ पे सिंपल कम्युनिकेशन है जो कि एक सिंपल रूल फॉलो करता है। तो सिंपल कम्युनिकेशन रिक्वायर सिंपल प्रोटोकॉल, उनका सिंपल रूल्स फॉलो किया जाता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन में दे डिवाइड द टास्क इनटू डिफरेंट लेयर्स। तो डिवाइड द टास्क इनटू डिफरेंट लेयर्स, मतलब लेयर्स में उनको डिवाइड कर लेते हैं, लेयर 1, लेयर 2 ऐसे ही डिवाइड होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उनका जो होता है मॉड्यूलरिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है, ईच लेयर सेंड्स डिफरेंट प्रोटोकॉल, ईच लेयर नीड्स डिफरेंट प्रोटोकॉल। कॉम्प्लेक्स जो होता है कम्युनिकेशन होता है उसमें ईच लेयर नीड्स डिफरेंट प्रोटोकॉल।
सारे लेयर का डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल काम में आता है, तो इसीलिए डिफरेंट लेयर नीड्स डिफरेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ईच लेयर तो नीड डिफरेंट प्रोटोकॉल, ये हमने बात कर ली। उसके बाद प्रोटोकॉल लेयरिंग डिवाइड ए कम्प्लेक्स टास्क इनटू सेवरल स्मॉलर एंड सिंपलर टास्क, तो कॉम्प्लेक्स टास्क को ये सेवरल स्मॉलर एंड सिंपलर टास्क में डिवाइड करता है, उसके बाद जाके काम होता है। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। तो इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलरिटी बोलते हैं। मॉड्यूलरिटी मैंने आपको बता दिया कि प्रोटोकॉल लेयरिंग जो होता है डिवाइड करते हैं कम्प्लेक्स टास्क को सिंपलर टास्क में, सिंपलर टास्क को फिर काम किया जाता है, उसको मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है, तो इसको इस चीज़ को बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। इसका एडवांटेज क्या रहता है दोस्तों? एडवांटेज ये रहता है कि सेपरेट जो होता है, मतलब एडवांटेज ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग इज दैट, मतलब यहाँ पे जो एडवांटेज होता है कि यहाँ पे सेपरेट सर्विसेज फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन आपको ये दिया जाता है कि आप सेपरेट जो होता है टू सेपरेट द सर्विसेज फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट अलग रहेगा और जो सर्विसेज होता है वो पार्ट अलग रहेगा। तो इससे क्या होता है कि काम थोड़ा इजी रहता है, मतलब काम थोड़ा इतना हिंड्रेंसेस नहीं आता है। ठीक है, तो लेयर और मॉड्यूल इज ए ब्लैक बॉक्स विथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स विदाउट कंसर्न ऑफ इनपुट्स आर कॉल्ड चेंज टू आउटपुट्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स में अपने लिखा है, तो यहाँ पे दोस्तों ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ा सा लिखा है, ए लेयर और मॉड्यूल इज ए ब्लैक बॉक्स। तो लेयर होता है या फिर मॉड्यूल होता है, ये दोस्तों एक ब्लैक बॉक्स होता है विथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो ये इनपुट्स भी रखता है और आउटपुट्स भी रखता है विदाउट कंसर्न हाउ इनपुट्स आर चेंज टू आउटपुट्स। आउटपुट्स कैसे इनपुट में बदल जाते हैं उसका कंसर्न किए बिना हम जो कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग तो हमने बात कर ली। उसके बाद अनदर एडवांटेज, और एक जो एडवांटेज है वो क्या है दोस्तों और प्रोटोकॉल लेयरिंग इज दैट ऑल लेयर्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल डिवाइसेस। सारे डिवाइसेस में सारे लेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा ऑल लेयर्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल डिवाइसेस। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोटोकॉल लेयरिंग यहाँ पे यूज होता है, तो और एक एडवांटेज यहाँ पे हो गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के बारे में। तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। If we want bidirectional communication, we need to make each layer so that it is able to perform two opposite tasks, one in each direction. ठीक है, तो bidirectional communication जो होता है इसमें क्या होता है कि दोस्तों we need to make each layer so that it is able to perform two opposite tasks, one in each direction. ईच डायरेक्शन में वो अपोजिट टास्क करेगा तभी जाके बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स जो होता है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सा सिंपल टॉपिक है, इसको आप अपने क्लास के पीपीटी नोट से पढ़ सकते हैं। बट ये जो हमारा चीज़ है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे आगे भी। उसके बाद सेकंड वाला जो चीज़ है, टू ऑब्जेक्ट अंडर ईच लेयर, मतलब एट बोथ साइड्स शुड बी आइडेंटिकल। तो टू जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड शुड बी आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, तो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर होता है, सो देयर इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर। तो सारे के सारे लेयर के बीच में क्या रहता है दोस्तों, एक लॉजिकल कनेक्शन रहता है। तो ये हमने बातचीत कर लिया अभी तक। उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सब दोस्तों बहुत सारा चीज़ जो डिफरेंट चीज़ था ये आपको काम में कहीं आने वाला नहीं है, बस आप याद रख सकते हैं और बस इंटरव्यू के दौरान आपको अगर वाइवा होगा तो आप ये बता सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ठीक है, IP एड्रेस आपने तो सुना ही होगा, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट लेयर्स। तो प्रोटोकॉल जो होता है ये बहुत सारे लेयर्स में ऑर्गेनाइज होता है, जिसको कि हम बोल सकते हैं हायरार्कियल प्रोटोकॉल, जिसमें होता है इंटरैक्टिव मॉड्यूल एंड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होता है। तो उसके बारे में चलिए डिटेल में बात करते हैं। It's a hierarchical protocol made up of interactive modules, each of which provide a specific functionality. ठीक है, तो hierarchical protocol है, तो each protocol जो होता है ये made up of interactive module से बना होता है, और ये जो interactive module होता है ये क्या करते हैं दोस्तों, specific functionality में help करता है। तो लेयर का जो आर्किटेक्चर है ये दोस्तों मैं याद करके रखा हूँ क्योंकि मैंने एक निमोनिक्स बनाया था APS TNDP जो कि है OSI मॉडल का। बट TCP/IP के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ATNDP। तो ATNDP 5 आप याद रख सकते हैं। ए में क्या आता है, ATNDP आंध्रा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पुलिस। ठीक है, तो ऐसे मैं याद रखता हूँ, आंध्रा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तो ऐसे याद रखता हूँ। तो ATNDP मेरा हो जाता है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके ब्रो, सो ये हमने बात कर लिया इजीली। तो ये एक लेयर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है जो कि एक अपर लेवल प्रोटोकॉल इज सपोर्टेड बाय सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन और मोर लोअर लेवल प्रोटोकॉल्स। तो जो अपर लेवल प्रोटोकॉल होता है ये सपोर्ट होते हैं सर्विसेज से जो कि प्रोवाइड करते हैं लोअर लेवल प्रोटोकॉल, जो कि वन और मोर लोअर लेवल प्रोटोकॉल होते हैं।
इट इज़ ए हायरार्किकल प्रोटोकॉल मेड अप ऑफ इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स ईच ऑफ विच प्रोवाइड ए स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। तो ये दोस्तों हमने बात कर लिया। और लेयर्स का जो निमोनिक्स है ये मैंने भी आपको बता दिया। तो यहाँ पे निमोनिक्स को मैं लिख लेता हूँ, आंध्रा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो ये दोस्तों मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, आंध्रा तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पुलिस ATNDP, या फिर आप याद रख सकते हैं ATNDP। ओके ब्रो, सो ATNDP एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, TN में क्या आता है नेटवर्क लेयर, उसके बाद D डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके ब्रो, सो ऐसे हमने बात कर लिया। तो उसके बाद बात करते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो होस्ट इन्वॉल्व इन ऑल द 5 लेयर्स। तो होस्ट जो होते हैं ये दोस्तों आपको यहाँ पे बता दो कि ये जो होस्ट होते हैं ये ऑल द 5 लेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर में होस्ट होते हैं, वो इन्वॉल्व रहते हैं। और जो रूटर रहता है ये हमारा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर में इन्वॉल्व होता है रूटर। और हमारा जो स्विच होता है ये बस डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर में इन्वॉल्व होता है। तो ये बस 2 लेयर्स में इन्वॉल्व होता है, 2। तो यहाँ पे 2 लिखना था, ठीक है। तो 2 लेयर्स में इन्वॉल्व होता है, ये 3 में और ये 5 में। तो आगे चल के बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में। तो ये दोस्तों हम एक थोड़ा सा मतलब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर होता है लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन 2 एप्लीकेशन लेयर इज एंड टू एंड होता है। लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन 2 एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है कि आपको प्रेजेंट करता है, मतलब आप जैसे डेस्कटॉप में वेबसाइट देखते हैं, गूगल का हो गया, मेल का हो गया, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, बाकी सारा जो चीज़ें इधर से काम करता है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो लेयर कनेक्शन बिटवीन 2 एप्लीकेशन लेयर इज एंड टू एंड। ओके, इट हैपेंस एंड टू एंड एंड ये चीज़ आपको याद रखना है। तो लेयर कनेक्शन बिटवीन 2 एप्लीकेशन लेयर्स इज एंड टू एंड। ओके ब्रो, तो नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन इन एप्लीकेशन लेयर इज बिटवीन ए 2 प्रोसेस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो होता है एप्लीकेशन लेयर में दोस्तों इज बिटवीन 2 प्रोसेसेस। तो कम्युनिकेशन 2 प्रोसेसेस के बीच में होता है। प्रोटोकॉल से अब क्या होता है HTTP जो कि होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, उसके बाद फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, उसके बाद टेलनेट, SSM, SNTP, DNS डोमेन नेम सिस्टम, उसके बाद IGMP। तो ये सारा चीज़ हो गया। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि होता है व्हीकल होता है जो हमको यूज़ करते हैं हम एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, www के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है HTTP इज़ ए व्हीकल फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए ये एक व्हीकल की तरह यूज़ होता है। उसके बाद SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज इन ईमेल सर्विस। ओके, सो नेक्स्ट बात है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि होता है ट्रांसफरिंग फाइल्स। तो फाइल्स जो होता है ट्रांसफर होता है, तो ये होता है वन होस्ट टू अनदर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है H1 to H2, तो वन होस्ट टू अनदर होस्ट ही ट्रांसफर होता है। उसके बाद टर्मिनल नेटवर्क एंड सर्वर एक्सेसिंग साइट्स। तो टर्मिनल नेटवर्क एंड सर्वर मतलब ये क्या होता है दोस्तों, टर्मिनल नेटवर्क एंड सिक्योर्ड सेल जो होता है ये होता है किसी के लिए एक्सेसिंग साइट्स। तो साइट्स को एक्सेस करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं टर्मिनल नेटवर्क एंड सर्वर, तो ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम जो होता है DNS जो होता है। ओके, तो DNS जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या यूज़ होता है दोस्तों, टू फाइंड द नेटवर्क लेयर एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। तो नेटवर्क लेयर एड्रेस होता है कंप्यूटर का, इसको फाइंड करने के लिए हम डोमेन नेम सिस्टम यूज़ करते हैं। ये हो गया दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है दोस्तों, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर लॉजिकल कनेक्शन होता है, एंड टू एंड होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में लॉजिकल कनेक्शन एंड टू एंड होता है और यहाँ पे मैसेज फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड। लॉजिकल कनेक्शन एट ट्रांसपोर्ट लेयर इज एंड टू एंड। लॉजिकल कनेक्शन जो होता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड होता है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में जो मैसेज आता है ये कहाँ से आता है, एप्लीकेशन लेयर से आता है, ठीक है। इट एनकैप्सुलेट्स द मैसेज विथ ए ट्रांसपोर्ट लेयर। इट एनकैप्सुलेट करता है द मैसेज विथ ए ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर होता है HT मैंने लिखा है यहाँ पे, HT आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर है इसके साथ ही एनकैप्सुलेट करता है। तो एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन का काम धंधा चलता रहता है। तो HT जो होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, उसको एनकैप्सुलेट किया जाता है विद ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। उसके बाद मैसेज एंड हेडर HT, तो M+HT मैसेज एंड हेडर इज कंबाइनली कॉल्ड एज सेगमेंट। इसको हम सेगमेंट बोल सकते हैं या फिर यूजर डेटाग्राम भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर गिव्स सर्विसेज टू एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर को
आगे चल के बात करते हैं प्रोटोकॉल क्या यूज़ करता है एप्लीकेशन टू मतलब सर्विस टू एप्लीकेशन ले। उसके बाद प्रोटोकॉल्स यूज्ड आर टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल और एससीटीपी। ये है मतलब क्या स्ट्रीमिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल ऐसा कुछ था, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो ये दोस्तों ये सब चीज़ आगे बात करते हैं। स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ये था। तो टीसीपी यूडीपी एससीटीपी ये सब हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो टीसीपी क्या रहता है दोस्तों, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ये सब होता है, ठीक है। तो टीसीपी दोस्तों होता है क्या, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो ये है दोस्तों टीसीपी, ये है दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। आगे हम वीडियो में फ्लो कंट्रोल को ऐसे लिखेंगे और सीसी लिखेंगे कंजेशन कंट्रोल को, ताकि थोड़ा शॉर्ट में बात किया जा सके। यूडीपी जो होता है दोस्तों ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है और ये क्या प्रोवाइड नहीं करता है, ये फ्लो कंट्रोल यानी कि एफसी एंड सीसी कंजेशन कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता है। एससीटीपी जो होता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये दोस्तों रिस्पॉन्ड करता है टू एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। तो रिस्पॉन्ड करता है टू एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर दैट, ओके। उसके बाद ये हमारा खत्म हो गया। उसके बाद नेटवर्क लेयर के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क लेयर हमारा क्या है, नेटवर्क लेयर में तो कनेक्शन तो कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क लेयर में इट क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन इट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ये दोस्तों एक कनेक्शन बनाता है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में ये कनेक्शन बनाता है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है ये दोस्तों होता है होस्ट टू होस्ट। तो यहाँ पे H1 और H2 ये दोनों बात करेंगे। तो रूटर चूज़ द बेस्ट पाथ। तो रूटर जो होता है ये चूज़ करता है हमारा बेस्ट पाथ कि कौन सा पाथ सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो पैकेट ऑफ द नेटवर्क जो होता है रूटर इन द पाथ चूजेस द बेस्ट रूट, ये तो हमने बात करी। पैकेट ऑफ नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड डेटाग्राम। तो इसका जो पैकेट होता है इसको दोस्तों हम क्या बात करते हैं, डेटाग्राम। सब चीज़ का एक नाम रहता है, जैसे कि मेरा नाम आशीष है उसके जैसा इसका नाम क्या है, पैकेट ऑफ नेटवर्क लेयर डेटाग्राम, जो कि होता है सेगमेंट प्लस हेडर ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट प्लस HN हमने लिखा है, हेडर ऑफ नेटवर्क एंड सेगमेंट, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या क्या आते हैं इसके अंदर, तो प्रोटोकॉल्स आते हैं IP आते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP, IGMP, ARP, RARP। तो IP क्या होता है ये सब चीज़ हम बात करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ पैकेट स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेस यूज्ड एंड रूटिंग पैकेट्स। तो ये सब होता है IP में आता है। उसके बाद IP जो होता है ये कनेक्शनलेस होता है, प्रोटोकॉल कनेक्शनलेस होता है एंड डज नॉट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और कंजेशन कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, नो फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है। तो उसका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP जो है ये क्या होता है, इट हेल्प्स टू रिपोर्ट प्रॉब्लम वन राउटिंग पैकेट्स। तो ये जो होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो कि रूटिंग पैकेट्स में जो कि प्रॉब्लम आता है ये उसको रिपोर्ट करता है। तो ICMP का काम यह है। उसके बाद डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP जो है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है दोस्तों, टू गेट द नेटवर्क लेयर एड्रेस फॉर ए होस्ट। तो ये क्या होता है, नेटवर्क लेयर एड्रेस फॉर द होस्ट। तो ये दोस्तों प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर एड्रेस फॉर द होस्ट एंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP जो होता है ये दोस्तों क्या होता है, हेल्प्स टू फाइंड लिंक लेयर एड्रेस ऑफ ए होस्ट। ये हमको हेल्प करता है लिंक लेयर एड्रेस ऑफ ए होस्ट फाइंड करने में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है दोस्तों, तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डेटाग्राम एंड मूविंग इट अक्रॉस द लिंक। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाग्राम को लेकर के उसको मूव करता है अक्रॉस द लिंक। तो ये इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा डेटा लिंक लेयर। और क्या होता है दोस्तों इसमें, तो डेटा लिंक लेयर और क्या क्या चीज़ करता है तो उसके बारे में बात करते हैं हम। तो डेटा लिंक लेयर जो होता है, लिंक कैन बी वायर्ड लैन, वायर्ड वन और स्विच्ड, ठीक है। तो लिंक जो होता है वायर्ड लैन हो सकता है, वायर्ड वन हो सकता है या फिर स्विच हो सकता है। तो इसका नो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, कोई भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है। सपोर्ट्स ऑल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको ये सपोर्ट करता है। डेटा लिंक लेयर टेक्स डेटाग्राम एंड इनकैप्सुलेट्स इट विद हेडर ऑफ लिंक लेयर। तो ये डेटाग्राम लेता है, हेडर ऑफ लिंक लेयर से इनकैप्सुलेट कर देता है, मतलब ये जो होता है हेडर ऑफ लिंक लेयर डेटाग्राम को इनकैप्सुलेट कर लेता है। तो उसके बाद उसको ट्रांसमिट करता है। दिस पैकेट इज कॉल्ड एज ए फ्रेम। तो ये जो पैकेट होता है, जैसे कि हम ऊपर बात की थी तो उसका पैकेट का नाम था डेटाग्राम, यहाँ पे इसका पैकेट का नाम है फ्रेम। तो अगर ये मदर है तो उसका जो सन है उसका नाम है, उसका बेटा है तो उसका नाम है फ्रेम, उसका बेटा का नाम क्या था, डेटाग्राम। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं ईजिली, ठीक है।
उसके बाद ईसी क्या है दोस्तों, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल जो है, इसको मैंने लिख लिया कि मतलब ये जो एरर कंट्रोल करता है और करेक्शन भी करता है, एरर को कंट्रोल भी करता है और करेक्शन भी करता है, इसमें ये चीज़ होता है। एरर को डिटेक्ट करता है, उसके बाद उसको कंट्रोल भी करता है, करेक्शन भी करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। तो फिजिकल लेयर में क्या रहता है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंडिविजुअल बिट्स इन ए फ्रेम अक्रॉस द लिंक। तो इंडिविजुअल बिट्स को कैरी करता है फ्रेम में अक्रॉस द लिंक, ठीक है। उसके बाद फिजिकल लेयर कंटेन्स द हिडन लेयर कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया जो कि एक हिडन लेयर है, उसको एक मतलब एक कंबाइन करके इसको यूज करता है ये। इट कंटेन्स द हिडन लेयर कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया कैन नॉट कैरी बिट्स, इट कैरीज इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स। तो ये इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल को यूज करता है। सो बिट्स शुड बी कन्वर्टेड टू सिग्नल्स बिफोर ट्रांसमिशन। तो बिट्स को हम सिग्नल में कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन क्या होता है दोस्तों, तो नो एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन स्विच। तो स्विच में क्या होता है दोस्तों, नो एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। तो स्विच में दोस्तों एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन नहीं होता है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखना होगा। अगर आपका मतलब एक मतलब आगे एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया कि किसमें डीकैप्सुलेशन और एनकैप्सुलेशन नहीं होता है, तो आपको अगर ऑप्शन में दिखे स्विच, तो स्विच पे आप क्लिक कर सकते हैं और स्विच को आप सही ऑप्शन मान सकते हैं। नो एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन इन स्विच, ओके। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन ऑकर्स एट द सोर्स होस्ट एंड रूटर। तो रूटर के पास क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है। डीकैप्सुलेशन क्या होता है दोस्तों, डेस्टिनेशन होस्ट एंड रूटर में होता है डीकैप्सुलेशन, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन ऑफ सोर्स होस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन एट सोर्स होस्ट, तो उसमें क्या होता है, तो द डेटा टू बी एक्सचेंज इज कॉल्ड मैसेज इन एप्लीकेशन लेयर। जो डेटा एक्सचेंज होने वाला है उसको बोलते हैं मैसेज इन एप्लीकेशन लेयर। द मैसेज इज पास टू ट्रांसपोर्ट लेयर। मैसेज को पास करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। अ ट्रांसपोर्ट लेयर ए हेडर इज एडेड टू मैसेज व्हिच कंटेन्स आइडेंटिफायर फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन प्रोग्राम कॉल्ड द पोर्ट नंबर्स। तो जो आइडेंटिफायर होता है ये क्या होता है दोस्तों, पोर्ट नंबर्स होता है, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो डिवाइसेस है ये इसका क्या है, पोर्ट नंबर क्या है। तो इसके जैसे कि हम बात करते हैं तो इसका पोर्ट नंबर चाहिए, फ़ोन का जैसे नंबर होता है कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर चाहिए होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे उसका पोर्ट नंबर चाहिए होता है दोस्तों। तो यहाँ पे द मैसेज इज पास टू ट्रांसपोर्ट लेयर। मैसेज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर को पास किया जाता है। डेटा इज एक्सचेंज इज कॉल्ड मैसेज इन एप्लीकेशन लेयर होता है। उसके बाद ये जो चीज़ हमने बात की कि हेडर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल। तो ये जो होता है दोस्तों इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन में ये होता है दोस्तों हेडर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर होता है ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं द मैसेज ऑफ एप्लीकेशन लेयर अलोंग विद द हेडर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड एज ए सेगमेंट। तो मैसेज ऑफ द एप्लीकेशन लेयर का जो मैसेज होता है उसके साथ जो हेडर होता है मतलब ये यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर का इसको मिला के हम बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट इज पास टू नेटवर्क लेयर वेयर ए नेटवर्क लेयर हेडर इज एडेड। तो सेगमेंट को पास करते हैं नेटवर्क लेयर में, वेयर ए नेटवर्क लेयर सेगमेंट इज एडेड, नेटवर्क लेयर हेडर इज एडेड। तो सेगमेंट इसको टोटल बोला जाता है मैसेज प्लस हेडर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड एज ए सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट। हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एरर चेकिंग, फ्रेगमेंटेशन एक्सेट्रा। द रिजल्ट ऑफ नेटवर्क लेयर पैकेट इज कॉल्ड डेटाग्राम। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है इसको बोलते हैं डेटाग्राम। आगे बात करते हैं डेटाग्राम इज पास्ड टू डेटा लिंक लेयर, हेडर ऑफ डेटा लिंक लेयर इज एडेड टू इट। तो हेडर ऑफ जो डेटा लिंक लेयर है उसको ऐड किया जाता है। डेटा लिंक लेयर को हम पास करते हैं डेटा लिंक लेयर में, तो डेटाग्राम को पास करते हैं डेटा लिंक लेयर में। उसके बाद ये जो हेडर होता है ऑफ डेटा लिंक लेयर इज एडेड टू इट एंड हेडर ऑफ लिंक लेयर कंटेन्स लिंक लेयर एड्रेस ऑफ द होस्ट, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ लिंक लेयर पैकेट इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है, रिजल्ट ऑफ लिंक लेयर पैकेट इज कॉल्ड एज फ्रेम, ओके। उसके बाद फ्रेम इज पास टू फिजिकल लेयर फॉर ट्रांसमिशन। उसके बाद फ्रेम को पास किया जाता है फिजिकल लेयर में ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ही चीज़ बचा है अभी, तो बात कर लेते हैं डीकैप्सुलेशन के बारे में। डीकैप्सुलेशन एट डेस्टिनेशन होस्ट, तो ये होता है ईच लेयर डीकैप्सुलेट्स। तो ये क्या दोस्तों, ईच लेयर रिमूव्स द हेडर फ्रॉम द पेलोड। तो पेलोड से क्या करता है कि हेडर को रिमूव कर देता है और डिलीवर्स द पेलोड टू अपर लेयर। तो पेलोड को डिलीवर किया जाता है अपर लेयर में। तो मैसेज डिलीवर टू द एप्लीकेशन लेयर। फाइनली द मैसेज इज डिलीवर्ड टू द एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एप्लीकेशन लेयर में होता है। तो यहाँ पे मैसेज डिलीवर्ड टू द एप्लीकेशन लेयर।
उसके बाद एड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं। एनी कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज नीड्स टू एड्रेसेस। जो भी होता है कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो कि एड्रेस करता है, तो एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस दैट एड्रेसेस दैट नीड्स टू एड्रेसेस, जिसका कि 2 एड्रेस चाहिए होता है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए 2 एड्रेस ही चाहिए होता है। तो सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस जो कि 2 होता है, तो 1 एंड 2 ये दोनों आपको चाहिए होता है। तो फॉर कम्युनिकेशन आपको 4 पेयर ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, फॉर 1 फॉर ईच लेयर, ठीक है। तो 4 पेयर ऑफ एड्रेस चाहिए होता है, तो 1 पेयर फॉर ईच लेयर। तो हमारा क्या रहता है, मतलब TCP/IP में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल, उसमें लेयर क्या रहता है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये TNDP है, ATNDP, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बोला गया है, पर ये तो 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 है दोस्तों। तो कौन सा वाला नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो फिजिकल लेयर डज नॉट नीड एनी एड्रेस, तो फिजिकल लेयर को एड्रेस नहीं चाहिए होता है। तो ये 4 इनको चाहिए होता है, 2 एड्रेस चाहिए होता है, 2 एड्रेस, 2 एड्रेस, 2 एड्रेस, 2 एड्रेस, टोटल 8 एड्रेस एंड 1 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर, 1 पेयर, टोटल 1 पेयर, मतलब 4 पेयर है, तो ये 4 पेयर्स एंड 8 एड्रेस, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बात करते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है दोस्तों। तो मल्टीप्लेक्सिंग इन कम्युनिकेशन मीन्स दैट ए प्रोटोकॉल at a layer can encapsulate a packet from several layers to next higher level of protocol। तो जैसे मैंने भी पढ़ा था अपने क्लास में कि ऐसे ही होता है, मतलब एक डेटा जो आता है इनकैप्सुलेशन होता है, तो मल्टीप्लेक्सर ऐसे करता है, उसका पाथ एक हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्स होता है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, उसके बाद यहाँ पे ये बाकी सारे कंप्यूटर्स में जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है कंप्यूटर नंबर 1 एंड 2 एंड 3, उसके बाद यहाँ पे ये आता है दोस्तों, ये 1 2 3 मक्स एंड डीमॉक्स, एक पाथ बन जाता है। मक्स एंड डीमॉक्स, ओके। So demultiplexing means that a protocol can decapsulate and deliver a packet to several next higher level of protocols। तो demux करके उसको प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वीडियो ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो थोड़ा सा हमने पढ़ा आज और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया आज। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज़ समझ आया होगा। और दोस्तों ये थोड़ा हमारा सिस्टम हैंग कर गया, तो एल्विस भाई के चक्कर में सिस्टम हैंग करता है। यहाँ पे हमारा वन नोट का एप्लीकेशन थोड़ा सा हैंग कर गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमने टोटल बात किया, आज क्या बात किया हमने कि हमने शुरुआत किया कहाँ से, हमने शुरू किया दोस्तों, हमने शुरू किया था नेटवर्क से कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के बारे में बात किया। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, उसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने बात किया इंटरनेट क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, सर्किट स्विच, जी हाँ अभी आ गया, थोड़ा सा हैंग होता है तो अभी आ गया। दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रीफली कि क्या क्या हमने बात किया। नेटवर्क के बारे में बात किया, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात किया, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बात किया, इंटरनेट के बारे में बात किया, सर्किट स्विच नेटवर्क, उसके बाद पैकेट स्विच नेटवर्क, उसके बाद एक्सेसिंग इंटरनेट कैसे करते हैं, इंटरनेट को कैसे एक्सेस करते हैं, प्रोटोकॉल का लेयर हमने समझा। उसके बाद TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच हमने पढ़ा। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर एंड इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने एड्रेसिंग पढ़ा कि कैसे एड्रेसिंग होता है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग हमने पढ़ा। उसके साथ हमारा टोटल चैप्टर खत्म हो गया। और ये दोस्तों था मेरा कंप्लीट नोट्स एंड नोट्स से ही मैंने आपको पढ़ा कि ताकि आपको सब समझ आए, और लिख के पढ़ा है ताकि आप खुद भी लिख सके अपने कॉपी में, ताकि आप उसको रेफ़र कर सके और एग्जामिनेशन के टाइम पे आप उसको रेफ़र करके पढ़ के आप प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर कर सके। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो इसका कंप्लीट एक वीडियो लाएंगे। टोटल कंप्लीट होने के बाद इसको हम कंप्लीट कंबाइन करके एक वीडियो में कंबाइन करके आपको देंगे, ताकि आप एक वीडियो पढ़ के टोटल, मतलब एक वीडियो एक रात में अगर आप ख़त्म कर लेंगे तो आपके टोटल कंप्यूटर नेटवर्क्स खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में अटक रहे हैं और उनको समझना है कंप्यूटर नेटवर्क्स चैप्टर इजीली, तो आप उनको प्लीज़ शेयर कीजिए। वीडियो आपका क्या रहा, फीडबैक आप दीजिए। आप कमेंट्स में आपको कैसा लगा वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। तो आपका फीडबैक बहुत ही नेसेसरी होता है ग्रोथ के लिए। हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम हमारे मिस्टेक्स को हम सुधार सकते हैं। तो आपका फीडबैक नेसेसरी है, आपका फीडबैक हमको चाहिए, नेसेसिटी है हमारी, ठीक है।
तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए आशीष स्कूल चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जगन्नाथ।